बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बिलाखिर जो पुरजोर मुतालबा था पाकिस्तानी अवाम का, मीडिया हाउसेस का और स्पेशली सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद और हमारे तमाम व्यूवर्स कि पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर तालिबान से जवाब लेना चाहिए। जो इतवार के रोज़ कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई के ऊपर जिस पर उन्होंने डेवरलैंड को मानने से इनकार किया था। इस सिलसिले में इब्तिदा में जो कहा गया वो तो तमाम बातें तफसील आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पाकिस्तान की जानिब से जी हां, डेवरन लाइन को ना मानने वालों को गर्दन से दबोचने की तरफ फैसला कर लिया गया है। जी हां, ईवान बाला में जिस तरह की गुफ्तगू हुई और जिस तरह धुआंधार तकरीर हुई और जिस तरह पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से जो पार्लियामान के अंदर मौजूद, ईवान बाला के अंदर मौजूद अफराद ने जिस तरह जवाब तलब किया है और पाकिस्तान की पॉलिसी को वाज़ेह तौर पर क्लियर करने से मुतालिक जो मुतालबात किए हैं, निहायत ही हैपनिंग वाली चीज़ें हैं और यह बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है जिससे मुतालिक हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि आखिर ये आए रोज़ अब क्या होना शुरू हो गया। और ऐसे मौके पर जब तालिबान तर्जुमान बिलाल करीमी ये कह रहे थे कि डेवरलैंड वाला इशू, अच्छा इस पर हमें थोड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। हाँ, हमें बाढ़ लगाने से मना किया गया है, वो वाकया क्या है इस पर हम तहकीक करेंगे। लेकिन जब वजारत दिफा के तर्जुमान अनायतुल्लाह ख्वाज़मी ने जब इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ कि हम डेवरन लाइन को नहीं मानते, हमने पाक फौज को बाढ़ लगाने से मना किया, उसके बाद यह मुतालबा पकड़ गया कि पाकिस्तान की अभी तक बुनियादी तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। पॉलिसी तो खैर एक डेवरन लाइन से मुतालिक मुकम्मल तौर पर डेवलप थी, लेकिन यह मुतालबा अब पार्लियामान की जानिब से उठा दिया गया है कि हमें फिलफौर तालिबान से इस बात का जवाब लेना है कि जब हर तरीके से उनके साथ चल रहे हैं, जब हर तरीके से चल रहे हैं तो बॉर्डर के ऊपर ये फेंसिंग वाले मामले पे, यानी जिसकी बिना पर पाकिस्तान सिक्योर और सेफ होता है, अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी दहशतगर्दी के या दहशतगर्द के मुलविस होने पर, उस मौके पर पाकिस्तान को ये चैलेंज किस तरह किया गया है। बड़ी हैपनिंग है। मेरे समेत पाकिस्तान में तमाम अफराद खुश है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने बताना कि क्या आपको वाकई ही ऐसा लगा है। रजा रब्बानी साहब ने जो पार्लियामेंट में बात की उसके बाद जो डिस्कशन हुई उसके अंदर बहुत ही धुआंधार है, जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले उस खबर की जानिब भी बढ़ जाता हूँ जी, जिसमें ईवान बाला में साबिक चेयरमैन, कई बार के चेयरमैन जी रज़ा रब्बानी साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया जी, तगड़ी आवाज़ उन्होंने बुलंद करके कहा है और वज़ीर ख़ारजा से पॉलिसी स्टेटमेंट मांगी है। सबसे पहले मैं खबर की जानिब बढ़ जाऊँ जी। खबर यह है कि जी रज़ा रब्बानी पार्लियामान में कह रहे हैं कि जब तालिबान सरहद को तस्लीम नहीं करते तो पाकिस्तान आगे बढ़ क्यों रहा है, क्या वजह है पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हम हर तरीके से इमदाद कर रहे हैं, हम हर तरीके से दुनिया को पावर में लेके आ रहे हैं कि जनाब प्लीज़ आप अफगानिस्तान से मुतल्लिक कुछ सही और बेहतर और रास इकदाम करें। अफगानिस्तान की आवाम से मुतल्लिक जो इमदाद से मुतल्लिक हमने तमाम इजलास कराए, वो ऐसी एहसान नहीं जता रहे। ये रज़ा रब्बानी कह रहे हैं और इनकी आवाज़ बहुत सीरियस है, चाहे हुकूमत के हल्के हो, मुखालफीन के हल्के हो, फौज के हल्के हो, इनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। ये पाकिस्तान के उन चंद वाहिद सियासतदानों में से जिनकी से बड़ी मीनिंग रखती है। इन साहब ने क्या कहा जी, रज़ा रब्बानी साहब ने उन्हें कहा है कि सबसे पहले रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ऐवान में आकर बताना पसंद करें कि अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने से अफवाज पाकिस्तान को रोका क्यों है तालिबान ने। फर्स्ट हमारा भी यही मुतालबा है, पूछना चाहिए ताकि हमें भी कुछ चीज़ें समझ में आए ना। या बरात का ऐलान कर दे कि जी अफगानिस्तान के तालिबान का एक खास धड़ा है जो अफगान तालिबान से बिल्कुल अलहदा है, उसके जो मुंह में आए बकवास कर सकता है, जो मुंह में आए इकदाम कर सकता है और हम आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, इतनी समझ में आती है। लेकिन जब अनायतुल्लाह ख्वाज़मी ने, अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने जब यह बात बोल दी ना, उसके बाद कोई हुज्जत रहती नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से एक सरकारी स्टेटमेंट, एक जवाबदही का जो आंसर है वो जरूर चाहिए था और बिलाखिर वो आंसर ईवान बाला से निकला जी। अच्छा जी, सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, वो सरहद को तस्लीम करने को तैयार नहीं तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि ये जो सरहद है जिस पे 90% काम हो चुका है 2600 किलोमीटर की लंबी बाढ़ के ऊपर, अगर अफगान तालिबान इसको तस्लीम नहीं कर रहे तो हम अफगान तालिबान से के साथ ताल्लुकात को मज़ीद देरीना और मजबूत करने के लिए आगे क्यों बढ़ रहे हैं।
मेरा भी ये सवाल है, आपसे भी यही सवाल है, आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जी। अच्छा जी, उन्हें कहा कल अदम तहरीक तालिबान के ग्रुप अफगानिस्तान में दोबारा फाल हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा होगा, ये सवाल उन्होंने रेस किया है। अच्छा जी, सारी बातें हुई हैं, वही बात होगी कि वजारत दिफा के तर्जुमान अनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने जो इतवार को स्टेटमेंट दी थी ना इससे मुतल्लिक कि जी नंगरहार के ऊपर जो हमने फेंसिंग रुकवाई है उससे मुतल्लिक पाक फौज को आगे बाढ़ लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, रजा रब्बानी ने कहा है कि रियासत को बताना होगा कि किन शराइत पर जंगबंदी की बात की जा रही है टीटीपी के साथ। अच्छा जी, आगे रजा रब्बानी ने एक बार फिर पुरजोर होकर कहा है कि हमें बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में ऐवान बाला सेनेट का इजलास सादिक संजरानी की सरबराही में हमें इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए और अफगान तालिबान से उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें बताएं कि क्या वो इस स्टांस में जो उनके एक शख्स ने नंगरहार के करीब पाकिस्तान का जो इलाका है पाड़ा चनार और रंदी होटल की दूसरी तरफ नंगरहार है उस पे जो रद्द-ए-अमल दिया गया है, जो कहा गया है इस फेंसिंग को रोकने के हवाले से, उखाड़ फेंकने के हवाले से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस सरहद को ना मानने के हवाले से जो कहा गया है और पाकिस्तान को यहाँ तक कहा गया कि इस मौके पर पाक फौज से लड़ना यहूदियों से जंग लड़ने से ज़्यादा मज़ेदार होगी। इन तमाम बातों के बाद हमारा जवाब लेना, पाकिस्तान का जवाब लेना बनता है। ये वो नहीं ठीक है, आंखें बंद करने वाली बात नहीं है। हमारे ट्रक के ऊपर से झंडा उतारा गया, हम बर्दाश्त कर गए, ठीक है जी, ज़ाती फेल था। तोलो न्यूज़ पर उनकी वजारत का एक तर्जुमान बैठ के बात कर ले, हम बर्दाश्त करके बैठ गए। लेकिन ये जो चीज़ है ना कि सरहद की बाउंड्री और फेंसिंग की इजाज़त ना होना, हमें अपनी बाउंड्री को तस्लीम, हमारी बाउंड्री को तस्लीम ना करना, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमने तो नहीं बनाया ये अंग्रेज़ के दौर का बना जिसको सारी दुनिया मानती है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको माना जाता है। उसके साथ जुड़ते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान को एकदम पूरी दुनिया बुरा क्रिटिसाइज कर रही है, मैं सिर्फ इंडियन मीडिया को क्यों लूँ, पूरी दुनिया के लिए देखे तालिबान ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। देखे तालिबान ने वही किया जो अशरफ गनी कह रहे थे। ये तालिबान अब यहाँ नहीं, यहाँ बात नहीं बैठेगी, आगे बैठेगी, फिर वो कोई गज़वाए खुरासान और पता नहीं गज़वाए हिंद और कहाँ कहाँ तक लेके चले गए। मैं उस तक नहीं जा रहा अभी। मुझे ये चीज़ चाहिए, क्या ये तालिबान का ज़ाती फेल है किसी एक शख्स का, या तालिबान का फेल मजमूई है? ऐसे मौके पर जब अनायतुल्लाह ख्वारिज़मी की स्टेटमेंट को डिनाई करना पड़ेगा, उस मौके पर पाकिस्तान की जानिब से ये जवाबदही और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाबंद है ऐवान बाला में जब इस तरह का सवाल रेज हो और पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट देने का, क्योंकि बात ऐसे नहीं कि आए गई हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक और मरहला है, उसके बाद एक और मरहला है। अभी पाकिस्तान ने बहुत सी बॉल्स एक बास्केट के अंदर डाल दी हैं। उस बास्केट को पाकिस्तान के फ्यूचर से मुतल्लिक यूटिलाइज किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये जो इक़दाम है ये इतने हैरान कुन है कि अल्लामान अल-हफीज़ अगर ये बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की पॉलिसी हो। मुझे ऐसा लगता है ऐवान बाला में यह आवाज़ उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।